हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ये ठंडा का जो मौसम था, इसमें वीडियो बनाना बहुत ही हमारे लिए कठिन हो रहा था, जिसकी वजह से हमने कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाया। और कुछ और भी परेशानी थी, जिसकी वजह से हमने वीडियो अभी तक कुछ भी वीडियो नया नहीं बनाया है और नहीं कुछ डाला था। हाँ, सरस्वती पूजा में कुछ वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था, जो हमने पूजा किया था सरस्वती पूजा, उसमें कुछ वीडियो जो हमारे विद्यार्थियों बच्चे जो कोचिंग के हैं उसने डांस किया था, वही वीडियो हमने डाला था। और उसमें भी आप लोगों ने मुझे हमारे चैनल को भरपूर प्यार दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज फिर से एक बार यहाँ प्रश्नावली 2 का एक जो छोड़े थे, 1 के 4 का बना करके त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति से आज हम उसके आगे 4 से बनाएंगे। चलिए, तो आज हम प्रश्नावली 2 का एक का जो हम 4 तक छोड़ा था, उसके आगे हम आज बनाते हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है प्रश्नावली 2 का ए है, ठीक है। और इसका हमने 4 तक बनाया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। तो आज हम बनाएंगे इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 से स्टार्ट होगा। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन का 4 से नहीं बल्कि 4 तक तो एक ऑब्जेक्टिव था, ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 5 का हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा बराबर पी दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू दिया हुआ है। छोटा क्यू है, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू हम लिखते हैं छोटा क्यू। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि यदि साइन थीटा, एक बार हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल। यदि कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पी है और कॉस थीटा बराबर क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से। क्या सूत्र होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर पी है, तो हम साइन थीटा को यहाँ पे हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर। प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के जगह पर क्यू दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर डाल देंगे तो क्यू स्क्वायर। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो आज इस वीडियो में हम 5 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पिछले हम करीब लगभग 2 महीनों से, हाँ 1.5-2 महीनों से वीडियो नहीं बना रहे थे। और आज हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं शिवरात्रि के इस पावन शुभ अवसर पर। सभी हिंदुओं भाइयों को हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, आप सभी हिंदू भाइयों एवं जो भी हमारे शिव को मानते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। यदि x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, एवं y sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा
का मान, tan थीटा का मान बताएं। यही आपका क्वेश्चन है। बताएं या इसे लिखे भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था कि यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान बताना है। तो चूंकि लिखेंगे यहाँ हल लिख करके और यहाँ बनाएंगे, चूंकि x cos थीटा बराबर 1 है इसलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, इधर गुना में अगर मल्टीप्लाई में होता है बराबर के इस पर कोई भी संख्या नंबर, ये तो पूर्णांक ही है, तो x बराबर के उस पार जाएगा तो बाई में लिखा जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ये गुना में है। तो इसलिए cos थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, 1 बटा x हो जाएगा। तथा यहाँ y sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, y sin थीटा बराबर 1 है, इसलिए यहाँ भी sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में y चला जाएगा तो 1 बटा y हो जाएगा। अब हमको किसका मान निकालना है? tan थीटा का, इसलिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे होता है cos थीटा। तो यहाँ हम sin थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 बटा y, तो 1 बटा यहाँ पे y हो जाएगा। अब बाई लिखेंगे, यहाँ पे बाई दिया हुआ है इसलिए बाई में है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/x है, तो यहाँ 1/x लिखेंगे। तो यहाँ अगर बाई के बाई में रहता है तो नीचे वाला बाई का ना बटा में जो रहता है उस उल्टा हो जाता है, तो 1 बटा y है, उल्टा हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो x बटा 1 हो जाएगा। तो x और y, x को 1 से गुना करें तो x हो जाएगा, बटे में y को 1 से गुना करेंगे तो y हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से छठा का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो 5 और 6 हमने बना दिया है। अब हम इसका 5 और 6 बना दिया है, तो अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 में देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो 7 का पहला और 7 का दूसरा दिया हुआ है। तो 7 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यदि cos a बराबर x, यदि cos a बराबर x दिया हुआ है cos a बराबर x दिया हुआ है, तो sin a का मान x के पदों में लिखें। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर x है तो sin a का मान x के पदों में लिखे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ लिखेंगे, हल लिख करके उसके बाद लिखेंगे, चूंकि cos a बराबर क्या है? x है, जबकि जानते हैं कि cos sin थीटा बराबर, यहाँ sin थीटा का मान हमको x के पदों में निकालना है, तो sin a बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ sin a बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos है, तो cos की जगह पर क्या डाल सकते हैं? x डाल सकते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बस। तो आपका 7 का पहला भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम 7 का दूसरा भी यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि sin 77 डिग्री, बराबर x, यदि sin 77 डिग्री बराबर x हो तो cos 77 डिग्री का मान x के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसे भी सेम इसी तरीका से हम सॉल्व करेंगे।
जैसे हमने पहला बनाया है उसी तरह से दूसरा भी बनाएंगे। तो यहाँ साइन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस दिया हुआ था, तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, कॉस को लाना है, कॉस का मान लाना है एक्स के पदों में। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 77 डिग्री बराबर होता है रूट अंडर, यहाँ पहले तो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, चूंकि लिखेंगे हल लिख करके, चूंकि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स है, ठीक है। हमको कॉस 77 का मान एक्स के पदों में लिखना है, तो कॉस 77 लिखेंगे, कॉस 77 डिग्री बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा साइन 77 डिग्री हो जाएगा। तो बराबर दे के लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस लिखेंगे, यहाँ साइन 77 बराबर एक्स है, तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा इसका भी। तो 7 का पहला भी कंप्लीट हो गया और 7 का दूसरा भी कंप्लीट। एक चीज आपको हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ थीटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 77 डिग्री जैसे यहाँ पे डाल दिया है तो 77 डिग्री दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया रहेगा उसी को थीटा मानना है। थीटा 77 है, 77 मान लीजिए, साइन 77 बराबर एक्स हो गया, साइन 77 बराबर एक्स हो गया, और कॉस, इसलिए कॉस 77 पर इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कॉस 77 बराबर, तो सूत्र क्या होता है, साइन, यहाँ पे सूत्र भी बता देते हैं, साइन सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा बराबर या कॉस ए बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ 1 तो है, ये है 1 माइनस साइन 77 हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 77 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे छूटा था, स्क्वायर छूटा हुआ था तो स्क्वायर डाल देंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ साइन 77 के बदले में क्या देना है, हमको एक्स डालना है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 7 का भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम इसे हल करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हल करते हैं। यदि x cos a बराबर 1 है और tan a बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ हल लिख करके उसके बाद देंगे, चूंकि x cos a बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1/cos a हो जाएगा, तथा दिया हुआ है tan a बराबर y दिया हुआ है, या y बराबर क्या हो सकता है, tan a हो सकता है। इसमें तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, जब tan a बराबर y है तो y बराबर tan a हो सकता है। तो चलिए, अब यहाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ चूंकि नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर स्क्वायर का मान कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स के जगह पर 1/cos ए दे सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस वाई है तो वाई बराबर tan ए है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे cos स्क्वायर ए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर या cos स्क्वायर ए का अगर एलसीएम करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से भाग दे देंगे तो 1 होगा, तो 1 को अगर साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, या cos ए लिख देंगे क्योंकि यहाँ ए दिया हुआ है, बाई में हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब इसको इससे काट देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। इस प्रकार से 8वां नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, अब हम चलते हैं इसके
9वां नंबर क्वेश्चन को बनाने चलते हैं, या 9वां नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं इसका। तो लिखा हुआ है 9 का पहला, कॉस ए कॉमा tan ए कॉमा सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम किताब रखते हैं और उसके बाद इसे हल करते हैं। तो कह रहे कॉस ए tan ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। तो चलिए हम पहला हल लिख देते हैं, उसके बाद चलिए पहला वाला जो कॉस ए है इसको साइन ए के पदों में लिखते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो ये आपका साइन ए के पदों में हो गया, कॉस ए बराबर क्या हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका एक आंसर हो गया। फिर उसके बाद आप tan ए के चलेंगे। तो tan ए बराबर होता है क्या, साइन थीटा अब बटे हो जाता है कॉस थीटा। तो साइन ए बटे हो जाएगा कॉस ए। इसे भी हम कॉस ए को भी बदल देंगे साइन में, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अब बटा में हो जाएगा कॉस ए बराबर सूत्र होता है, अभी लिखे हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोनों देख रहे हैं, tan ए बराबर क्या आ गया, साइन ए बटे √1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए हो गया। अब सेक ए को लिखना है साइन के पदों में। तो सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर सूत्र होता है 1 अब बाई होता है कॉस ए होता है, बराबर हो जाएगा 1 अब बाई √, कॉस ए बराबर, तो यहाँ देख रहे हैं कॉस ए लिखे हैं, √1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए। तो तीनों को हमने साइन ए के पदों में लिख दिया। तो इसी प्रकार से जो भी चाहे उसको हम बना सकते हैं। साइन ए में लाना है तो साइन में ही सबको यहाँ दिखाना होगा। तो इस तरह से 9 का पहला भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके 9 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए तो अब हम 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 9 का दूसरा दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा कॉसेक ए कॉमा कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो हमने पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया है कि इस क्वेश्चन सभी को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र को एक बार अच्छे से देख लेना है, या सूत्र को एक बार अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप लोगों को सूत्र याद होगा तो आसानी से बन जाएंगे, नहीं होगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। वैसे ज़्यादा कठिन तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम इसे अब हल करते हैं। तो यहाँ लिखा कि साइन ए कॉस ए और कॉसेक ए को किसके पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था सबको साइन ए के पदों में लिखना, तो सबको साइन में बदल देना है। तो यहाँ भी यही करना है। यहाँ हल लिख देते हैं और हल लिखने के बाद लिखते हैं साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। और बराबर दे के लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं √, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अब माइनस हो जाएगा 1। तो इसे तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन नीचे वाला को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ ऊपर वाला हो जाएगा √, सेक स्क्वायर ए अब -1 अब बाई हो जाएगा सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का संबंध रूट से होता है। तो यहाँ पे इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट भी इसमें से हट जाएगा।
तो यहाँ भी हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन ए को अगर सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई हो जाएगा सेक ए। इस तरह से 9 का एक साइन ए बन गया। अब हम एक कॉस ए बनाएंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस ए बराबर जानते ही है आपकी क्या होता है 1 बाई सेक ए होता है। तो ये तो सेक ए के पदों में आसानी से आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कॉमा देके कॉसेक ए को भी सेक ए के पदों में लाना है। तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई हो जाता है साइन ए। ठीक है, बराबर दे देंगे 1 बाई रूट अंडर हो जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 बाई हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, 1 बाई सेक थीटा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके आगे अगर बनाएंगे अगर इसके आगे भी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा 1, अगर 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा 1। तो जैसे यहाँ पे है 1 बाई के बाई में रहता है तो नीचे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू उल्टा करेंगे इसको तो ये तो स्क्वायर है उसमें से हटा देंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेक ए बाई में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके आगे अगर करते हैं तो 1 से अगर इसको गुना कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक ए बाई में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से साइन ए कॉसेक ए तीनों को हमने किस पदों में ला दिया? सेक ए के पदों में ला दिया। इस तरह से आपका 9 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब हम 9 का तीसरा बनाएंगे। चलिए, तो अब हम 9 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करें। चलिए, तो एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 9 का तीसरा नंबर है साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो यहाँ पे हल लिख करके उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बाई हो जाता है साइन थीटा बराबर 1 बाई हो जाता है कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है सूत्र आपका कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई हो जाता है क्या साइन थीटा, या एक होता है कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। तो अगर मान लीजिए इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चला जाएगा। तो ई स्क्वायर हटा करके यहाँ पे रूट डाल दिए और उसके बाद यही लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमको तो लाना है टेन के पदों में। तो 1 बाई हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा। क्या होता है 1 बाई टेन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसके अगर आगे बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर का लघुत्तम करेंगे
tan स्क्वायर थीटा और 1 का लघुत्तम करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा 1 अब बाई हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बाई के बाई में रहता है तो बता दिए कि उल्टा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का संबंध रूट से होता है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट से भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये tan थीटा, ये नीचे चला जाएगा रूट में, तो रूट अंडर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो tan थीटा अब बाई हो जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका साइन थीटा को हम tan थीटा के पदों में व्यक्त कर लिए। अब cos थीटा को भी हमको tan थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो इसे भी हम देखते हैं। cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर हो जाता है सूत्र 1/sec थीटा, क्या होता है 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा, तो sec थीटा बराबर होता है सूत्र थीटा बराबर हो जाता है सूत्र यहाँ लिख के बता देते हैं, sec स्क्वायर थीटा अब बराबर हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ 1/sec थीटा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 अब बाई में स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा क्या रूट, तो ये रूट में चला जाएगा 1 अब प्लस हो जाएगा 1 अब प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यही आपका हो गया। tan थीटा के पदों में ये भी आ गया, ये भी आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से साइन थीटा को अगर हम tan थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे तो tan थीटा बटे रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा और अगर cos थीटा को अगर हम tan थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे तो 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही इस तरह से 9 का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। तो हमने आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया है, और आप लोगों से हम फिर से एक बार निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि हमारा चैनल को इसी तरह से सपोर्ट जैसे पहले करते थे उसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए हम इतना ही पर आज ख़त्म करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।